अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफरी है। आज हम पास पेपर करेंगे चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के। इस पास पेपर में हम सारे वेरिएंट्स कवर करेंगे और आज जो हम ईयर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ईयर 2024। पहला जो सवाल देखते हैं वो देख रहे हैं हम ये है कोड 4024 पेपर 1 वेरिएंट 1 का, जो कि मई जून 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 सवाल दे रहा है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ए कह रहा है फंक्शन ऑफ 11 निकाल दें, बी कह रहा है फंक्शन ऑफ एफ का इन्वर्स निकाल दें, और तीसरा वाला कह रहा है कि सॉल्व कर दें फंक्शन ऑफ एक्स के लिए। तो हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास इक्वेशन दे रहा है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। पहला पार्ट फंक्शन ऑफ 11 निकाल दें। फंक्शन ऑफ 11, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आप क्या डाल देंगे 11। तो 11 2 सा 22, 22 में से जब 5 निकाल देंगे आ जाएगा 17। इसका बी पार्ट देखते हैं, ये 1 नंबर का था। इसका बी पार्ट है कि इन्वर्स ऑफ एक्स निकाल दें। इन्वर्स ऑफ एक्स निकालने से पहले हम फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे, जो कि सवाल में गिवन था 2x माइनस 5। 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला वाला क्या है स्टेप था, लेट y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। पहले मैं इसको फंक्शन ऑफ एक्स को y सपोज कर लूँगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। स्वैप x विद y, स्वैप x विद y, हम x को y से क्या कर देंगे स्वैप, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 5। और थर्ड स्टेप आपके पास क्या था, सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y। मैं y के लिए इसको क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है प्लस माइनस 5, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5। 2 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, मगर y क्या था, f इनवर्स ऑफ x, तो मेरे पास f इनवर्स ऑफ x आ गया x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तीसरा पार्ट क्या कह रहा था, तीसरा पार्ट आपके पास क्या था, सॉल्व फंक्शन ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11। सबसे पहली बात, इस सवाल को करने के लिए याद रखिएगा आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अगर आप फैक्टराइजेशन आपको आती होगी तो आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ एक्स लिख दूंगा, जो कि था 2x माइनस 5। तो मैं फंक्शन ऑफ एक्स की जगह 2x माइनस 5 लिख दूंगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11। अब मैं इनको क्या करूँगा, अरेंज किस तरह, मैं सबको उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा, जब इधर 0 रह जाएगा इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 5, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5। तो ये दोनों बराबर हैं, चलो इसको बाद में देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1x, इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1 में से 2 निकाल दें तो माइनस का 1x यानी माइनस का x, माइनस का 11 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको उधर लिख दिया। एक ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने से आए 6 और प्लस माइनस करने से आए 1। इसका मतलब 3 2 ज़ा 6। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। पहली टर्म और लास्ट टर्म हम एज इट इज़ लिखते हैं। 3 2 ज़ा 6, तो 3 और 2 ये 2 फैक्टर बनेंगे, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का, तो इसका मतलब बड़े वाले के साथ लगाऊंगा माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस, और मुझे चाहिए x, तो मैं दोनों के साथ क्या लगा दूंगा x और x। जब 4 टर्म हो जाए तो 2 में कॉमन और 2 में कॉमन ढूंढते हैं। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर बचेगा x माइनस 3, दरमियान में आपके पास साइन क्या थी, प्लस, तो जो भी साइन होती है हम एज इट इज लिखते हैं। 2 और 6 किस टेबल में आते हैं, 2 के,
जब भी हम कॉमन लेंगे तो याद रखिएगा बड़े टेबल में देखते हैं। तो 2 के टेबल में 2 का आता है 1 टाइम, क्या बचा x। 2 के टेबल में 6 का आता है 3 टाइम्स। जब ये दो ब्रैकेट सेम होते हैं तो इसका मतलब है आपने सही फैक्टर बनाए। जो सेम है उनको एक दफ़ा लिख दें और जो बच जाते हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये 0 दोनों के साथ है तो मैंने 0 दोनों के साथ लिख दिया। तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3 और +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। इसका मतलब ये है कि मैंने पहले वाले का जवाब क्या निकाला था 17, तो पहले वाले का 17 आ रहा था। दूसरे वाले का जवाब आ रहा था x+5 डिवाइडेड बाई 2, x+5 डिवाइडेड बाई 2। और तीसरे वाले का जवाब आपके पास आया था 3 और -2, तो 3 और -2। टोटल ही कितने मार्क्स का आए हुए थे सवाल? 2, 3, 4, 5 और 6 मार्क्स के थे ये। मई जून का सवाल देखते हैं। पेपर 1 है लेकिन वेरिएंट 2 है। क्वेश्चन नंबर 20, आपके पास फंक्शन ऑफ x दे रहा है 2 - 4x डिवाइडेड बाई 5। पहले आपको इन्वर्स निकालना है जो कि 3 मार्क्स का है और आपको ये सिंप्लीफाई करना है, ये है 2 मार्क्स का। मेरे पास फंक्शन ऑफ x दे रहा है 2 - 4x डिवाइडेड बाई 5, 2 - 4x डिवाइडेड बाई 5। पहला पार्ट क्या कह रहा था, इनवर्स ऑफ x निकाल दें। सबसे पहला काम मैं फंक्शन कॉपी करूंगा। फंक्शन ऑफ x था 2 - 4x डिवाइडेड बाई 5। पहला स्टेप क्या था, लेट y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। मैं फंक्शन ऑफ x की जगह y सपोज कर लूंगा। सेकेंड स्टेप क्या था, स्वैप x विद y। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे y डाल दूंगा और जहां जहां y आ रहा है वहां पे क्या डाल दूंगा, x। और तीसरा स्टेप क्या था, सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y। तो 5 इससे डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 2 - 4y। माइनस का 4y इधर आ जाएगा और प्लस का 5x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 2 - 5x। 4 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। लेकिन y क्या था, फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ x। तो इनवर्स ऑफ x आपके पास आ गया 2 - 5x डिवाइडेड बाई 4। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था, फंक्शन ऑफ x में से माइनस कर दें फंक्शन ऑफ 2x। सबसे पहले काम मैं फंक्शन ऑफ 2x निकालता हूं। फर्स्ट वी फाइंड फंक्शन ऑफ 2x। फंक्शन ऑफ x सवाल में क्या दे रहा था, 2 - 4x डिवाइडेड बाई 5, 2 - 4x डिवाइडेड बाई 5। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 2x, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 2x। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 4 2 = 8x डिवाइडेड बाई 5। सवाल क्या था, फंक्शन ऑफ x में से माइनस कर दें फंक्शन ऑफ 2x। फंक्शन ऑफ x सवाल में क्या गिवन था, 2 - 4x डिवाइडेड बाई 5, 2 - 4x डिवाइडेड बाई 5 माइनस, मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो हम इसको ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं। और फंक्शन ऑफ 2x मैंने क्या निकाला, 2 - 8x डिवाइडेड बाई 5। जब ये फ्रैक्शन हो, ये फ्रैक्शन हो, बीच में प्लस या माइनस हो तो हम लेते हैं एलसीएम। 5 और 5 का एलसीएम आएगा 5। 5 के टेबल 5 कब आता है 1 टाइम, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 के टेबल 5 कब आता है 1 टाइम, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको डायरेक्ट मत करेगा वरना गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 8 1 ज़ा 8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में किया था, और डिवाइडेड बाय 5। प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 4x में से 8x निकाल दें तो प्लस का 4x आ जाएगा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? 5 से। ये इसका आंसर है। तो पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 4, 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 4, और दूसरे वे का आंसर आ रहा है 4 अपॉन 5x, 4 अपॉन 5x। अब हम एक और सवाल देखते हैं। ये है अक्टूबर नवंबर 2024 का, पेपर 1 है और वेरिएंट भी 1 है। क्वेश्चन नंबर 22, फंक्शन ऑफ x दे रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5। वर्कआउट, अगर मैं f की जगह x की जगह क्या डालूं? -1, ये 1 नंबर का है। और सॉल्व फंक्शन ऑफ 2x इज इक्वल 17, ये 3 मार्क्स का है। आंसर 2 मांग रहा है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फंक्शन का सवाल करने से पहले आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। सबसे पहला काम, फंक्शन ऑफ x लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5, पहला पार्ट। फंक्शन ऑफ -1, तो ये एक आसान सी बात है। पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x, जहां जहां मेरे पास x आ रहा है वहां पे मैं क्या डाल दूंगा? माइनस का 1। माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, 1 1 ज़ा 1 प्लस 5, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा 8। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था? फंक्शन ऑफ 2x इज इक्वल टू 17, फंक्शन ऑफ 2x इज इक्वल टू 17। अच्छा, मैं क्या करूंगा? पहले लिखूंगा फंक्शन ऑफ x, जो कि दे रहा था 3x स्क्वायर प्लस 5। मैं निकालूंगा फंक्शन ऑफ 2x, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 2x। इसको पहले सॉल्व करूंगा। पहले पावर ओपन होगी, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, फिर ये बाहर वाले से क्या होगा? मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर। तो ये मैंने निकाला फंक्शन ऑफ 2x। जब फंक्शन ऑफ 2x निकल आए तो उसको किसके बराबर कर दूंगा? 17 के। इसका मतलब फंक्शन ऑफ 2x की जगह फंक्शन ऑफ 2x की वैल्यू डाल दूंगा। तो सवाल क्या था? फंक्शन ऑफ 2x इज इक्वल टू 17। तो फंक्शन ऑफ 2x मैंने क्या निकाला? 12x स्क्वायर प्लस 5, 12x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 17। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। प्लस 5 इधर जाके क्या हो जाएगा? -5। 17 में से जब मैं 5 निकालूंगा तो आ जाएगा 12। 12 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 12 1 ज़ा, तो ये आ रहा था x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। तो स्क्वायर हटाने के लिए मैं लगाऊंगा रूट। रूट और स्क्वायर कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल। जब रूट हटता है तो अगले वाले साथ प्लस माइनस आ जाता है। तो अब हम देखते हैं, पहले वाले का जवाब क्या आ रहा था? 8। पहले वाले का 8 आ रहा है। दूसरे वाले का जवाब आ रहा है प्लस का 1 माइनस का 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1। अब हम देखते हैं, अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है। पेपर 1 है लेकिन वेरिएंट 2 है। क्वेश्चन नंबर 22, फंक्शन ऑफ x दे रहा है 3x - 1 डिवाइडेड बाई 2, और g का फंक्शन दे रहा है 5 की पावर x। अगर ये आपके पास इस तरह दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको इंडाइसेस आना चाहिए। अगर आप इंडाइसेस आपको आता है तो फिर आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट कह रहा है फंक्शन ऑफ -7 निकाल दें, इन्वर्स निकाल दें, और कह रहा है फंक्शन अगर 9 डिवाइडेड बाई 25 है इक्वल टू gx, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। कितने मार्क्स का सवाल है? 1 2 1 3 3 और 3 6। पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x, जो कि दे रहा था 3x - 1 डिवाइडेड बाई 2।
और जी का फंक्शन आपके पास दे रहा था 5 की पावर एक्स। जब आपके पास दो फंक्शन दे तो आपको देखना है ये फंक्शन ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, ये एफ का फंक्शन है और ये जी का फंक्शन है। पहला पार्ट f-7, f कह रहा है तो मैं f का ही फंक्शन लूंगा। तो सबसे पहला काम मैं फंक्शन ऑफ x लिखूंगा जो कि था 3x-1 डिवाइडेड बाई 2। तो जहां जहां मेरे पास x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा -7। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 7 21 -1 डिवाइडेड बाई 2। -21 -1 -22 अपॉन 2 और 2 1 2 2 1 2, नीचे 1 लिखते नहीं है तो जवाब आ गया -11। सेकेंड पार्ट देखते हैं। कह रहे थे इनवर्स ऑफ एक्स निकाल दें। तो इनवर्स ऑफ एक्स के लिए आपको 3 स्टेप याद होने चाहिए। सबसे पहला काम मैं फंक्शन ऑफ एक्स लिखूंगा जो कि दे रहा था 3x-1 डिवाइडेड बाई 2। लेट y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। पहले मैं इसको y सपोज कर लूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x-1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा स्टेप क्या था? स्वैप x विद y। स्वैप x विद y। मैं x को y से क्या कर दूंगा? स्वैप। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3y-1 डिवाइडेड बाई 2। थर्ड स्टेप क्या था? सॉल्व फॉर y। मैं y को क्या करूंगा? आइसोलेट करूंगा। तो 2 इससे क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3y-1। -1 आके इधर आके क्या हो जाएगा? +1। 3 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन y क्या था? इनवर्स ऑफ x। तो मैंने इसकी जगह इनवर्स ऑफ x लिख देना है। तो आ जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह कर देने से मैंने इनवर्स निकाल लिया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा था? थर्ड पार्ट में कह रहा था f9 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू gx। फाइंड x। सबसे पहला काम मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 25। g ऑफ x सवाल में दिया हुआ है, मुझे ये पहले कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या कह रहा हूं? फर्स्ट वी कैलकुलेट f9 डिवाइडेड बाई 25। चले, तो आपके पास फंक्शन ऑफ x क्या था जो कि सवाल में गिवन था? 3x-1 डिवाइडेड बाई 2। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 25। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 9 डिवाइडेड बाई 25 -1 डिवाइडेड बाय 2। ये असल डिवाइड है। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर्स याद हो तो हमने कुछ इस तरह किया था। जो असल डिवाइड होता है हम उसको डिवाइड के साइन के साथ लिख देते हैं। ये और ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 9 27 डिवाइडेड बाई 25 -1 डिवाइडेड बाई 2। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1। 25 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 25। 25 के टेबल में 25 कब आता है? 1 टाइम। तो 27 1 27 माइनस 1 के टेबल में 25 कब आता है? 25 टाइम। 25 1 25 डिवाइडेड बाई 2। 27 में से 25 निकाल दें तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 25। डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 और ये पलट जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, तो जब कैंसिल हो गया तो इधर है 1 1 1 1 और इसके नीचे भी 1 है तो 25 1 25। तो ये आ गया फंक्शन ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 25 का। आपके पास सवाल में क्या कह रहा था? फंक्शन ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 25
बराबर है जी ऑफ एक्स के, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह इसका आंसर और इसकी जगह इसका जो फंक्शन दिया रहा था, इसका आंसर आ रहा था 1/25 और जी ऑफ एक्स सवाल में दे रहा था 5 की पावर एक्स। मैं क्या करूँगा, मैं 25 को ऊपर ले जाऊँगा। जब मैं 25 को ऊपर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 25 की पावर -1। याद रखिएगा, नीचे अगर कोई पावर नहीं है तो क्या है 1, और जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा -1। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो मैंने 5 का स्क्वायर किया और पहले से क्या मौजूद था, -1, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू माइनस का 2 पावर में और 5 की पावर x। जब बेस क्या हो सेम, तो हम इसको क्या करते हैं, इंडाइसिस में हटा देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं x किसके बराबर है, -2 के, तो इसका मतलब x का जवाब आ गया -2। पहले वाले का जवाब क्या आ रहा था, -11। दूसरे वाले का जवाब क्या आ रहा था, 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3, 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3, और तीसरे का जवाब क्या आ रहा था, -2। आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट में हम 2023 के पास पेपर्स करेंगे, चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।